हेलो स्टूडेंट्स, करियर बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन सर, आप जैसा मुझे जानते हैं मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज नवरात्रि का दिन है और नवरात्रि की शुभकामनाएं हमारे भारतवासियों को और हमारे प्रिय विद्यार्थियों को। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जो हमने पढ़ा था क्या कि साइलेंट वर्ड कब होते हैं, साइलेंट वर्ड कब होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सेंटेंसों में ना और शब्दों में हम पढ़ लेते हैं, कोई चीज़ पढ़ा जाता है, पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि इसमें कितने वर्ड साइलेंट हैं, कितने लेटर साइलेंट हैं, कितने लेटर साइलेंट नहीं है। हम पढ़ लेते हैं बस, और पढ़ने की वजह से हमें गलत भी होता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, साइलेंट वर्ड हमने पढ़ाया है। ए कब साइलेंट होता है, बी कब साइलेंट होता है, सी कब साइलेंट होता है, डी कब साइलेंट होता है, ई कब साइलेंट होता है। और जो भी साइलेंट लेटर है हमने कुछ लेटर्स पढ़ा दिए, ए से जेड तक कई लेटर साइलेंट होते हैं। हालांकि मैंने कुछ सब नहीं पढ़ा पाया था, तो आज मैं जो बचा हुआ है साइलेंट वर्ड उसको मैं पढ़ा देना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइलेंट लेटर में क्या क्या होता है। साइलेंट लेटर कौन कौन से वर्ड में कहाँ कहाँ साइलेंट होते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था ए बी सी डी ई जी, इतने लेटर को मैंने साइलेंट कब होते हैं, कहाँ होते हैं, मैंने नियम के साथ में बताया है। और इसकी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए, जो इसके बाद की जो साइलेंट लेटर है उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब साइलेंट लेटर अगर हम पढ़ लेंगे ना तो हमें सही से इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। अन्यथा हम इंग्लिश तो पढ़ते रहेंगे लेकिन हमको समझ नहीं आएगा हम पढ़ क्या रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे देखो ये लिखा गया है COMB, क्या लिखा गया है COMB, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्ब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना। TUMBLER, इसको हम क्या पढ़ते हैं, टम्बलर पढ़ते हैं, जो कि गलत पढ़ते हैं। ये टम्बलर नहीं है, टम्बलर लिखा है, ये कॉम्ब नहीं, ये कॉम लिखा है, ये कॉम लिखा है और ये टम्बलर लिखा है, टम्बलर। ये बी जो है यहाँ साइलेंट है। तो क्यों साइलेंट है, यही चीज तो हम आपको बता रहे हैं। तो ठीक है, तो देखो जैसे कि हमने ABCDEG इतना तो हमने बताया है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके देख सकते हो। तो चलिए, इसके बाद की चीजें हम आपको बता रहे हैं क्या है। ठीक है, H कब साइलेंट होता है, K कब साइलेंट होता है, L कब साइलेंट होता है, जो चीज साइलेंट होता है उसको हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो भैया देखिएगा, H कब साइलेंट होता है, H कब साइलेंट होता है। ज्यादातर देखने को मिलता है कि H जो होता है, H के बाद यदि O आ जाए, क्या आ जाए, H के बाद O आ जाए तो H साइलेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर H के बाद में O आता है तो H साइलेंट होता है ज्यादातर। हालांकि सभी शब्दों में नहीं होते हैं, कुछ शब्दों में ऐसे होते हैं नहीं होता है, और लेकिन होता भी है। जैसे देखो, H के बाद में यदि O आए, H के बाद में यदि O आए तो H साइलेंट होता है। तो H क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे हमने लिखा HOUR, इसको हम हावर नहीं पढ़ सकते, इसको हम पढ़ेंगे क्या, आवर। क्या पढ़ेंगे, और मीन्स घंटा होता है। तो H के बाद यदि O आया तो H साइलेंट हुआ। अब ऐसे ही हमने लिखा HONEST, क्या लिखा गया, HONEST, ऑनेस्ट। इसको हम हॉनेस्ट नहीं कहते, हॉनेस्ट माने ईमानदार जिसे कहते हैं, हॉनेस्ट नहीं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक, HONOUR, इसको हम हॉनर नहीं ऑनर पढ़ेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे ही H के बाद यदि O आता है तो ज्यादातर H साइलेंट होता है, और कभी कभी नहीं साइलेंट भी होता है। जैसे देखो हमने लिख दिया HOUSE, यहां देखो हाउस है, नहीं साइलेंट हो रहा है। तो कहीं कहीं साइलेंट होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। H का यही नियम है, H के बाद यदि O आता है तो H साइलेंट होता है। ठीक है, H समझ में आया। अब फिर चलते हैं, क्या H के बाद क्या दिख रहा है आपके पास, K। क्या है, K कब साइलेंट होता है, ये समझ में आया। लिख लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा तब ज्यादातर समझ पाएंगे। और हाँ, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये हमारा YouTube चैनल नया है, और इस नए चैनल पे अभी हमारा 2-3 वीडियो सिर्फ हुआ है। और आप यदि बेसिक से 0 लेवल से यदि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। और जो अगर जुड़े रहेंगे ना तो आपको एक दिन एक बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा। क्योंकि मैं बोलना भी सिखाऊंगा, लिखना और पढ़ना हर चीज सिखा दूंगा। ठीक है, तो आज जैसे कि हमने क्या कहा, H के बाद O साइलेंट होता है। हर एक इंग्लिश का एक एक लेटर आपको हम सिखा देंगे।
टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, वन डे एग्जाम तक की तैयारी सब कुछ करवा देंगे, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा। तो देखिएगा एच के बाद क्या साइलेंट होता है, एच के बाद में क्या लिखा गया है, के। एच के बाद में के कब साइलेंट होता है, जैसे हमने लिख दिया के कब साइलेंट होता है, के कब साइलेंट होता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एच के बाद ओ आया तो के एच साइलेंट हुआ ना, ऐसे के जब होता है के बाद यन कभी आ जाए, क्या आ जाए, एन। यदि के बाद एन आ जाए तो ये के साइलेंट हो जाएगा, पूर्ण रूप से साइलेंट होगा, इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। यदि के बाद एन आया तो के क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखते हैं, हमने लिखा KNOW, ये क्या पढ़ेंगे, नो। नो मीन्स जानना, होता है कि नहीं होता है, नो। के बाद एन आया, क्या आया, के बाद एन आया तो क्या हो गया, ये के साइलेंट हो गया, सिर्फ नो पढ़ रहे हैं, राइट। हमने लिखा KNEE, नी, इसे हम नी पढ़ेंगे, ना कि इसे हम कनी पढ़े, ये गलत है, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, ये नी पढ़ा जाएगा, क्लियर। और हमने जैसे लिखा KNOT, नॉट, क्या लिखा गया है, नॉट। नॉट मीन्स होता है गांठ, क्या होता है, गांठ होता है, क्लियर। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, नॉलेज, नॉट, नी, नो, नोन इसी में से है, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास शब्द हैं जो के बाद साइलेंट हो जाते हैं, कहने का मतलब उस शब्द में के साइलेंट रहता है। तो के समझ में आया, ये समझ में आ रहा है तो कॉपी और कलम लेकर के प्लीज लिखें, लिखने से और बेहतर आपको समझ में आएगा। सिर्फ देखने से वीडियो क्या होता है ना, माइंड से हमारे निकल जाता है, तो हम देखने के साथ साथ लिखने का प्रयास करें तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो के समझ में आया। अब आते हैं एल। एल कब साइलेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छी चीज पूरे इंग्लिश में, पूरे ग्रामर में, पूरे ए से लेकर जेड तक के लेटर में जो साइलेंट होते हैं, एल बहुत महत्वपूर्ण है। एल साइलेंट भी होता है और एल साइलेंट भी नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा एल कब साइलेंट होता है। तो क्या इसको हम मिटा दें, हो चुका होगा, ठीक है, बहुत सही, हम मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा एल कब साइलेंट होता है, ध्यान दीजिएगा एल कब साइलेंट होता है, ये एल साइलेंट होने का बस एक ही तरीका है। एल कब साइलेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि एल के बाद क्या आ जाए, एम, डी, के, एफ। एल के बाद यदि एम आता है, डी आता है, के आता है, एफ आता है, तो ये एल जो है साइलेंट रहता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, एल के बाद यदि एम आया तो एल क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। जैसे कि हमने लिखा है BALM, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बाम पढ़ेंगे, बाल में नहीं पढ़ेंगे, गलत माना जाएगा। हमने लिखा CALM, इसको हम क्या पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, काम माने शांति होता है, तो काम पढ़ेंगे ना कि काल में पढ़ेंगे। यानी देख रहे हो क्या आ रहा है, एम के पहले एल आ रहा है तो ये एल साइलेंट है, एम के पहले एल आ रहा है तो ये एल साइलेंट है, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो साइलेंट हो गया। और देखें डी कब साइलेंट होता है, एम साइलेंट हुआ, डी मतलब डी कब, डी के पहले यदि एल आता है तो एल कैसे साइलेंट होता है। जैसे देखो हमने लिखा SHOULD, क्या लिखा गया है, शुड। हमने लिखा WOULD, क्या लिखा गया है, वुड। हमने लिखा WALK, क्या लिखा गया है, वॉक। यानी के पहले देख लो, यहाँ के पहले भी एल साइलेंट हो गया, यहाँ डी के पहले भी एल साइलेंट है, इसके भी पहले साइलेंट है। हमने लिखा COULD, कुड, डी के पहले एल साइलेंट है, राइट। तो ये साइलेंट हो रहा है ना। और साथ ही साथ देख रहे हैं के पहले भी एल साइलेंट हो रहा है, देखो के पहले यहाँ साइलेंट हो रहा है। यानी यदि के पहले भी यदि एल आता है तो के का क्या होता है, एल साइलेंट होता है। हमने लिखा क्या, के। जैसे यहाँ लिखा वॉक, ऐसे लिख सकते हैं क्या, टॉक, राइट। वॉक मीन्स टहलना, टॉक मीन्स बात करना। यानी के पहले एल आया तो साइलेंट है, के पहले एल आ रहा है साइलेंट है। अब ध्यान देना, एफ, HALF, क्या दिख रहा है, हाफ, साइलेंट है नहीं है। यानी एफ के पहले भी एल आता है तो एल साइलेंट होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा
इसके बाद में जैसे हमने लिखा क्या, एल के पहले डी आया तो एल साइलेंट है, यानी डी के पहले एल आया तो डी साइलेंट, एल साइलेंट है, राइट। लेकिन ध्यान ना, कभी कभी क्या होता है एल साइलेंट नहीं होगा, भले एल के बाद डी दिखाई दे। जैसे कि हमने लिखा GOLD, ये क्या लिखा है, गोल्ड है। ऐसे हमने क्या कहा, डी के पहले एल आया तो एल साइलेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो डी के पहले एल आया लेकिन ये एल साइलेंट नहीं, इसको हम पूरा गोल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गोल्ड। हम पूरा मोल्ड बोलेंगे, ये हम OLD, हम बोल देंगे BOLD, बोल्ड। देख रहे हो साइलेंट नहीं हो रहा है ना। तो इसका एक नियम है, ध्यान दीजिएगा, इसका एक मतलब एक नियम है, ये साइलेंट कब होता है। यदि कभी भी डी के पहले एल हो, डी के पहले एल हो, डी के पहले एल हो, अगर एल के पहले यदि ओ आ रहा है, डी के पहले एल हो तो एल साइलेंट माना जाता है। लेकिन अगर एल के पहले डी आ रहा है तो ये डी साइलेंट नहीं होने वाला है। जैसे कि हमने क्या लिखा, GOLD, डी के पहले एल है लेकिन एल के पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ये एल साइलेंट नहीं होगा। कहने का मतलब है यदि एल के पहले ओ रहेगा और एल के पहले डी रहे, बाद डी रहेगा, तो एल साइलेंट होने वाला नहीं है। गोल्ड देख लो, FOLD फोल्ड देख लो, BOLD बोल्ड देख लो, COLD कोड देख लो। देख रहे हो ना, यानी कि डी के पहले एल रहेगा तो एल साइलेंट माना जाता है, बात तो सत्य है, लेकिन इनके पहले ओ नहीं होना चाहिए। यदि ओ है तो साइलेंट नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो कॉपी कलम लेके लिखते रहिएगा, ठीक है। बंद मत कीजिएगा, क्योंकि बंद करने से आप भूल जाएंगे। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहें। आगे चलें। एन कब साइलेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। एन कब साइलेंट हो, जैसे हमने एल साइलेंट किया, से एन भी साइलेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, से एल कब साइलेंट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे मैं कहता नहीं हूं, फिर भी आपको कह दे रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और आप अकेले ना पढ़ें, आपके साथ जितने भी दोस्त मित्र कि साइलेंट लेटर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एन कब साइलेंट होता है, यानी के की जगह क्या आ जाएगा, एन। एन कब साइलेंट होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि एन के पहले एम दिखाई दे, क्या दिखाई दे, एन के पहले एम दिखाई दे, तो ये एल एन जो है साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। यदि एन के पहले एम दिखाई दे रहता है, समझ लो कि ये एन जो है हमारा साइलेंट है, किसी काम का नहीं। अगर एन एम साथ में आ रहा है तो एन साइलेंट है और ये बोला जाएगा। जैसे CONDMN, MN, इसे हम क्या कहेंगे, कंडम। कंडम मतलब होता है निंदा करना। क्या करना, निंदा करना। यहां पे देखो कंडम, इसको नहीं पढ़ेंगे हम, इसको हम कंडम ही पढ़ेंगे, ना कि कंडेम पढ़ेंगे। कंडेम ऐसे पढ़ेंगे तो गलत होगा, ये कंडेम लिखा हुआ, ठीक है। HYMN, हिम, ठीक है। COLUMN, कॉलम, ना कि कॉलम ने। मतलब क्या समझ पा रहे हैं, अगर एन के पहले एम आ रहा है तो ये एन किसी काम का नहीं है। हम जहां भी पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या है, गलत है। समझ पा रहे हो? तो आगे चलें। आगे क्या रहा है, पी, ठीक। पी, पी कब साइलेंट होता है, जैसे कि एम साइलेंट हो, एन साइलेंट हो गया, एन के बाद क्या रहा है, पी। पी कब साइलेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, पी कब साइलेंट होता है, तो ध्यान दीजिएगा पी कब साइलेंट होता है। पी के बाद, पी देखो कब होगा, अगर पी के बाद में, पी के बाद में, यहां देखो हम पी लिखते हैं, पी के बाद में यदि एन आ जाए, ठीक है, या पी के बाद में एस आ जाए, तो ये पी साइलेंट है, किसी काम के नहीं है, इनको बोलना ही नहीं है, इनको छोड़ देना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पी के बाद एन कब साइलेंट होगा, PNEMONIA, इसको पी न्यूमोनिया हम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सिर्फ न्यूमोनिया। क्या कहेंगे, सिर्फ न्यूमोनिया कहेंगे। सॉरी, मीनिंग गलत हो चुकी है, मिटा दीजिएगा बाबा। PNEUMONIA, इसे क्या कहेंगे हम, न्यूमोनिया कहेंगे, राइट। ऐसे ही हम लिखेंगे PNEMATICS, न्यूमेटिक्स,
वायु शास्त्र होता है, और निमोनिया मतलब एक बीमारी है, आपको पता होगा। ठीक है, तो पी के बाद यदि एन आता है तो ये पी किसी काम का नहीं होता, हम इसको पी निमोनिया नहीं कहेंगे, सिर्फ निमोनिया कहेंगे। ऐसे पी के बाद यदि एस आता है तो ये पी साइलेंट ही रहेगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा साइकोलॉजी, क्या लिखा गया है? साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। तो क्या इसमें पी हम बोल रहे हैं? पी साइकोलॉजी नहीं कह सकते, सिर्फ क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। और पी के बाद में फिर से यदि एस आ रहा है, देखो इसे पी के बाद ऐसा साइलेंट हो गया, हमने लिखा PSALM। ये क्या लिखा है आप बताओ, ये क्या लिखा है? इसे हम क्या पढ़ेंगे? पी साइलेंट है क्योंकि पी के बाद क्या रहा है? एस आ रहा है, तो पी साइलेंट है। तो इसको हम पी साइलेंट के क्या साल में कहेंगे? साल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम के बाद पहले अगर ये आता है तो एल भी साइलेंट होता है, यानी यहाँ एल भी साइलेंट है और पी भी साइलेंट है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? SAM, क्या पढ़ेंगे? सम। क्या पढ़ेंगे? सम। सम का मतलब क्या होता है? भजन। भजन कीर्तन जानते हो ना, वही भजन। तो भजन मतलब कि पी साइलेंट कब होगा? यदि पी के बाद में एस या एन आए, या फिर कह सकते हैं एन के पहले यदि पी आए या एस के पहले पी आए, तो ये पी क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं। राइट, क्लियर? अब फिर बात करते हैं हम टी की। किसकी? टी की। यहां देखो एस बीच में छूट रहा है, तो एस छूट नहीं रहा है, एस साइलेंट होता ही नहीं, कहीं कहीं मतलब इत्तेफाक से साइलेंट होता है। जैसे कि देखो एस कब साइलेंट होता है? होता ही नहीं, कुछ कुछ शब्दों में साइलेंट है बस। अब आपको बता दे रहे हैं एस साइलेंट कब होता है और कहां हो रहा है। देखो जैसे कि हमने लिखा है ISLAND, आइलैंड, इसको हम आइस लैंड नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको हम आइसलैंड नहीं कहेंगे, इसको हम आइलैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइलैंड। ठीक है, ये साइलेंट नहीं होता है, ये बहुत कम ही साइलेंट होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़े। आगे क्या आ रहा है? टी। टी कब साइलेंट होता है? समझने का प्रयास करिएगा। टी कब साइलेंट होता है? जैसे टी कब साइलेंट होता है, समझने का प्रयास करिएगा। जब टी के बाद में, यदि टी के बाद में EN आए, क्या आए? EN, या टी के बाद में CH आए, तो इस टी का कोई मतलब नहीं होता है। यदि टी के बाद EN आए या फिर टी के बाद CH आए, तो टी का कोई मतलब नहीं, टी बोला ही नहीं जाता। जैसे हम बता रहे हैं, देखो टी के बाद यदि EN आता है, LISTEN, इसे हम क्या कहते हैं? लिस्टेन। लिस्टन नहीं पढ़ते हैं, इसे हम क्या पढ़ते हैं? लिसन। लिसन मतलब सुनना। समझ में आ रहा है? लिसन मतलब सुनना। टी के बाद अगर EN आता है तो इस टी के बाद EN, मतलब कि इस टी का कोई मतलब नहीं, तो LISTEN, लिसन। ठीक, हमने लिखा OFTEN, ऑफेन, ना कि ऑफ्टेन, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेसन, ऑफेन। ऐसे ही सेम टी के बाद यदि CH आ जाए, क्या आ जाए? CH, तो ये टी साइलेंट हो जाएगा। जैसे हमने लिखा MATCH, क्या पढ़ेंगे? मैच या मैच? मैच। हमने लिखा CATCH, क्या पढ़ेंगे? कैच। हमने लिखा BATCH, क्या पढ़ेंगे? बैच। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो हम आपको फिर एक बार कहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की जो लिंक होता है आपको सर्वप्रथम मिल जाए। ठीक है, तो आगे समझने का प्रयास करते हैं। टी के बाद क्या आ गया? U, एंड लास्ट में W। तो ध्यान दीजिएगा, टी कब साइलेंट, यू कब साइलेंट होता है, सॉरी यू कब साइलेंट होता है? यू भी साइलेंट है, W भी साइलेंट है, तो हम एक एक करके दोनों बता दे रहे हैं। तो क्या आपने लिख लिया है? यदि लिख लिया है तो बताइएगा, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, गुड। और टी कब साइलेंट हुआ? टी के बाद में आया है क्या? यू। यू कब साइलेंट होता है? ध्यान दीजिएगा, यू किसी कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट मतलब समझ रहे हो ना, AEIOU को छोड़कर कुछ भी हो, यदि किसी शब्द में यू के बाद में कोई वॉवेल आ जाए, यदि किसी शब्द में यू के बाद में कोई वॉवेल आ जाए, समझने का प्रयास करना। समझ जाओगे तो अच्छी बात रहेगी, नहीं समझोगे तो हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे यार, और क्या कर सकते हैं बताओ। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिए। हमने लिखा GUARD, हमने क्या कहा?
यदि कभी यू के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, यू के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो ये यू किसी काम का नहीं होता है, इसे बोला ही नहीं जाता। हम इसको गार्ड पढ़ेंगे, गुआर्ड नहीं पढ़ सकते। यदि यू के बाद अगर ए आता है, ए के बाद ए आता है, कुछ भी आ जाए, और यदि यू के बाद में कोई कॉन्सोनेंट को वॉवेल आ जाता है तो यू किसी काम का नहीं, तो वो बोला ही नहीं जाता। इसे हम क्या पढ़ेंगे? गार्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गार्ड पढ़ेंगे। GUES, गेस। क्या कहते हैं? गेस, अनुमान लगाना। GUEST, इसे क्या पढ़ेंगे? गेस्ट पढ़ेंगे। BISCUIT, इसे क्या पढ़ेंगे? अब बताओ, आप खुद ही जान गए होंगे। बिस्किट। बिस्कुट नहीं हो सकता, ये क्या है? बिस्किट है। कहने का मतलब है यदि यू के बाद में कोई वावेल आ जाए, यू के बाद में कोई वावेल आ जाए तो क्या करेंगे? हम यू को छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। यही हमारी सही प्रोनाउंसिएशन होगी। अन्यथा हम तो पढ़ रहे हैं, गलत ही पढ़ेंगे तो कोई हमें कुछ कहेगा थोड़ी ना, लेकिन गलत तो गलत ही होता है ना। तो साइलेंट लेटर हम आपको पढ़ा रहे हैं। साइलेंट लेटर आपको समझ में भी शायद अच्छे से होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो आगे की क्या है? डब्ल्यू। अब डब्ल्यू देखो कब साइलेंट होता है, हम आपको डब्ल्यू बता दे रहे हैं। तो समझने का प्रयास करना, अगर लिख चुके हो तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है? थैंक यू। और समझने का प्रयास करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये आपका जो है बेस लेवल है इंग्लिश का। अभी हम आपको छोटा छोटा चीजें पढ़ा रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। ये बेस है आपका, बिल्कुल जड़ है। हम कुछ भी पढ़ते हैं, कभी मेक पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे मेक नहीं पढ़ पाते, ठीक है? जैसे कि हमने लिखा कॉल्ड, CALLED। कुछ लोग इसको कॉल्ड पढ़ते हैं तो कुछ लोग इसको कॉलेड पढ़ लेते हैं। आस्केड पढ़ते हैं कुछ लोग आस्क्ड पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये सब जड़ है। छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी चाहिए। हम बड़ी बड़ी चीजें सीख सकते हैं, हमको टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन सब कुछ बच्चे जान लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें अगर किसी से पूछो अपने समाज में, अपने दोस्त यार, भाई बहनों से, तो नहीं बता पाते हैं। कारण क्या है? वो छोटी चीजें पढ़े ही नहीं गए, उनको पढ़ाया ही नहीं गया है। स्कूलों में तो बिल्कुल पढ़ो भी नहीं करते। ये सारी चीजें जो साइलेंट वर्ड होता है ना, ये स्कूलों में पढ़ो भी नहीं करते। सीधे कहेंगे आओ टेंस पढ़ो, बहुत बता देंगे। क्या आपको नाउन के बारे में बता देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। उसके बाद में आपके पास वॉवेल, कॉन्सोनेंट के बारे में बता देते हैं। लेकिन क्या आप सेमी वॉवेल जानते हो किसे कहते हैं? वॉवेल जैसे AEIOU वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट वॉवेल को छोड़कर जो बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। बाकी कुछ सेमी वॉवेल्स होते हैं। आपको पता है? यदि नहीं पता है तो अगला वीडियो इसी पे होगा, वॉवेल के बारे में, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। तो आइए जो अगला वीडियो है, अगला जो लेटर है शांत होने वाला, अगर वीडियो के अंत में आप बने रहेंगे हर एक वीडियो में, ना कि यही एक वीडियो में बिना स्किप किए, तो समझ लीजिए बाबू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू कब साइलेंट होता है। हमने तो यू साइलेंट किया। यू के बाद यदि कोई एक वॉवेल आता है तो यू हमेशा साइलेंट हो जाता है, चाहे शब्दों के बीच में रहे और शब्द के अंत में, तो हमें हमेशा वॉवेल ही बन करके यूज होता है, ठीक है? तो आइए बात करते हैं अब हम क्या साइलेंट करने के लिए? डब्ल्यू। डब्ल्यू कब साइलेंट होता है? ध्यान दीजिएगा, यदि डब्ल्यू के बाद में आर आ जाए, क्या आ जाए? आर। यदि डब्ल्यू के बाद में आर आ जाए तो ये आर क्या होता है? हमेशा साइलेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इतनी गर्मी में आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और जब आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूं आपको और आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि डब्ल्यू के बाद में आर आता है तो ये डब्ल्यू साइलेंट क्यों हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, और कुछ कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं ना कि साइलेंट होने से उनके अर्थ बदल जाते हैं। कुछ कुछ लेटर ऐसे होते हैं कि उनके साइलेंट होने से वो जो शब्द होता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे कि हमने देखो, डब्ल्यू के बाद यदि कभी आर आ जाए, ध्यान दीजिए डब्ल्यू नहीं बोला जाएगा। हमने लिखा जैसे WRIST, क्या लिखा गया है? रिस्ट। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ओनली रिस्ट। ऐसे हम रिस्ट नहीं पढ़ेंगे बाबू, ये गलत माना जाएगा, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? रिस्ट। रिस्ट मतलब ये कलाई जो होता है, ठीक है? हमने लिखा WRING, इसे हमने क्या पढ़ा? रिंग, ठीक? WRONG, इसे हमने क्या पढ़ा? रॉन्ग। क्या पढ़ा? रॉन्ग पढ़ा। WRINKLE, रिंकल। देख रहे हो ना, ये W के बाद में आर आ जाए
तो W हमेशा साइलेंट रहेगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का हर एक लिंक सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और आपको जो भी चीज़ें पसंद हो, सर जी हमको ये नहीं आता पढ़ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप क्या करो, सिर्फ एक कमेंट कर दो, सर हमको ये पढ़ना है, हमको नहीं आता। हम आपको हर एक इंग्लिश का हर एक टॉपिक, चाहे ग्रामर का हो, चाहे बुक का हो, चाहे स्पोकन का हो, हर एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा बहुत सरल तरीके से, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप स्पोकन करना भी सीख जाएंगे, इंग्लिश बोलना। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश बोलना भी सिखाऊंगा। अभी छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ, इसको सीखने का प्रयास करें। ठीक है, तो जो आगे का वीडियो है वो आपका आएगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर। किसमें? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता क्या, हमें सबको पता है, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है और जो बच जाए कॉन्सोनेंट होता है। आपको इतना ही पता है ना, वॉवेल के पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, लेकिन गलत है। कभी कभी क्या होता है ना, समझना, वीडियो में बने रहना, बहुत चीज अच्छी चीज बताने चल रहे हैं। ये हो गया है, समेट दें, गुड। कभी कभी क्या होता है कि देखने में कुछ चीजें वॉवेल होती हैं लेकिन वास्तव में कॉन्सोनेंट होती है, और कुछ चीजें देखने में वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट होती हैं लेकिन वॉवेल उसके साथ लगता है, वो वॉवेल का काम करता है। जैसे देखो, समझने का प्रयास कीजिएगा, एक छोटा सा क्लिप दे रहे हैं, बस पढ़ाएंगे नहीं इस वीडियो में। जैसे मान लो हमने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, आपको जैसे पता होगा ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे कौन हैं? वॉवेल हैं, राइट। और जो बच गए क्या कहलाएंगे? हमारे कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल के पहले हमेशा क्या लगता है? आयन लगता है, पता है। और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? अ लगता है। क्लियर? इतना लगता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां यूनिवर्सिटी लिखा है, तो आप अगर आयन लगाते हैं तो क्या ये सही है? यदि सही है या फिर आ लगेगा, अब जो भी लगेगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वॉवेल और कॉन्सोनेंट को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।